पाकिस्तानी अवाम बड़ी मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने लब्बैक वालों को मुस्तरद कर दिया। मैं आखा पुत्र सानू मुस्तरद किसे नहीं किया, तेनू कोई घमंड होया गया, तेनू आखिर इतना तो दर्द जरूर है ना, यो जे फकीर को व्हील चेयर होते बैठे हुए तो आखिर तेनू कोई दर्द तो है ना। सुपर पावर पुत्र तू नहीं, सुपर पावर तो फिर असी होए। आज मेरी तकरीर करने का कोई नहीं था, क्योंकि मैंने वहां असम्बली के सामने, ये नहीं कि मेरा गला, मैंने कराची में इससे भी बड़े नारे लगाए, आज भी मैंने नारे लगा लगा के मैंने कहा मेरा गला या तो फट जाए या मेरे दिमाग दियाँ शरियाना फट जान, ताकि ये मुकाबले होने तो पहले मैं दुनिया तो चला जाऊँ। हुजूर दी बारगाह विच की जाके कहांगे जी जैसी तुहाडे खाके मुकाबले होंदे रहे थे मुसलमान, असी कहते रहे हमें बड़ा दुख हुआ, दुख नाल ते नामूस रिसालत पैरे नहीं ना होंदे। मैं बड़ा जोर लाया कराची भी भाई मेरा कोई नुकसान होवे दिमाग दा नहीं होया, आज भी मैं बड़ा जोर लाया भाई कोई ना कोई या हार्ट अटैक होवे या सिर फटे, नहीं फटिया। हुण तुसीं कहंदे हो तो मैं फिर जोर ला देना, फटदा नहीं पिया फिलहाल, अजे कोई कम होना है शायद। हाँ जी, कोई ज़रूरत नहीं, हमें ज़िंदगी की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल नहीं ज़रूरत। हाँ, इमाम मालिक की ऐसी सारी उम्मत मर जाए अगर हुजूर की इज्जत पर पैरा नहीं दे सकती। आपने देना है पैरा कि नहीं देना, या मरना है? हाथ पूरा चुकना है, थले जदा हाथ होया दा मतलब है वो जिंदा रहना चाहता। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना जोर लाओ कि वो पिंड तक जाए, जिथे जिस पिंड शाह साहब ने किया ना तकरीर तुसी खत्म नबुव्वत क्यों की थी, ओ जिस बंदे ने गल की थी ना ओदा धूं निकले ते चारपाई तो उल्टा होया होवे। मैं दुआए जलाल कर रहा हूं दे खिलाफ, जिन्हों हुजूर दी खत्म नबुव्वत दा यार लफ्ज गवारा नहीं, ओ इंसान है, ओ तो खोता भी नहीं बनता। खोता जानते सी हुजूर आखिरी नबी वन, ते पिंड दा कौन सी जेड़ा शाह साहब नूं कहंदा खत्म नबुव्वत ते तकरीर क्यों की थी? हुजूर जिस खोते उत्ते सवार होंदे सन, हुजूर ने पूछा तेरी नस्ल चलनी, अर्ज की थी हुजूर नहीं, जिन्हां खोतियां दी नस्ल जो मैं वां उन्हां दे 60 नबी सवार होए। हुजूर जिस यहूदी दी मैं मिल्कियत सी, 1000 वारी उस यहूदी ने कोशिश की थी मेरे कंध उत्ते सवार होने दी, हर वारी मैं उन्होंने परत के थले सुटिया। मैं आखा मेरी कंध उत्ते खातमुन नबीयीन सवार होना है। होता खोता भी नहीं, जोर ना के जिंदाबाद। हाँ, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उस पिंड दे उस मूजी कोलों, उस मूजी दे कन्ना जाके आवाज टकराए, उन्होंने ब्रेन हैमरेज होवे, जेड़ा खत्म ना नहीं हसन वाली बात नहीं। मेरे आका ने ना ले लेके हुजूर बेरे माऊना मैं इन्होंने दसा दुआ कुनूते नाज़िला हुजूर ने कितने दिन पढ़ी, ये तो दसी ना मौलविया ने कद नहीं ना गल। हुजूर ने सुबह की नमाज जदों 70 कारी शहीद होए तो हुजूर हाथ चुक चुक के या अल्लाह ओदे ते भी लानत भेज दे, या अल्लाह ओदे ते भी लानत भेज दे। ये मौलविया ने कदी गल्लां कीतियां होंदियां तो फिर इन्होंने पता होंदा ना जनाब, असी आबू दा दीन छुपाया, इस वास्ते शराबी ते कबाबी ते नून लीग दे MNA ते MP भी कहंदे असीं भी आशिके रसूल हां। असां इश्के रसूल दा मेयार दस्सिया होंदा ना कि इश्के रसूल तो उन्होंने कहंदे जलिया अबू दुजाना नूं मैदाने ओहदे च हर तीर हुजूर दे सामने झुके खड़े, हर तीर अबू दुजाना नूं लग रहा, और इतने तीर लगे कि कल कुनफुस जिवें सेव आंदी कंडे वाली, इतने तीर अबू दुजाना दे जिस्म ते पैबस्त हो गए, लेकिन ला यतहर्रक अबू दुजाना दे जिस्म विच एक बार भी नहीं होया कि तीर लग्या। आशिक किसको कहते हैं? हाँ, आशिक उसको नहीं कहते कि जो कभी नून लीग की गोद में जा बैठे और कभी इमरान की गोद में जा बैठे और कहे लब्बैक के नारे सियासी हैं, तनकीद हमारे ऊपर करता है, जिन्होंने 12,000 शैल खाने के बाद भी कहा और सितम करे धरा हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। तवज्जो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
ख़त्म नबुव्वत के मसले में क्यों जी इश्क़ रसूल के, मैंने तो ऐसा इश्क़ रसूल नहीं पढ़ा। हाँ, जो कलमा का दावा करते थे वो हुजूर के साथ 1.5 मील भी नहीं चले। अब्दुल्लाह इब्न उबई मकाम शौक से वापस चला गया, और जो मुनाफिक थे हुजूर ग़ज़वा तबूक के लिए जा रहे थे तो वो मस्जिद बना रहे थे। मुनाफिकों का एक अपना दस्तूर मंशूर होता है और ग़ुलामान रसूल का एक अपना। छड़ो जनाब, छड़ो, पीर तुसी हो जना पुत्र दिता, तुहाड़े तो वड्डा केड़ा पीर है? हाँ, पीर तुसी हो। हाँ जी, जिन्हें अपना पुत्र दे के भी कभी दिल च ख्याल नहीं आया, तो जेड़े गुस्ताखान रसूल ने एक जुमला भी कहना है वो केड़ी बात के पीर है? कमाल आदमी है, आप क्या बातें करते हैं। छोड़ें, आज लाहौर में वो कैफियत नहीं है जो सलंसर निकाल कर आज लाहौरियों के सर झुके हुए हैं कि वाकई यार हम तो गलत रास्ते पर थे, रास्ता तो वही है जो तारीक लब्बैक या रसूल अल्लाह ने बताया। हाँ जी, और आप मेहनत करें, वो बुराइयों के लिए मेहनत करते हैं, तो आप हुजूर की खत्म नबुव्वत का मसला लोगों को नहीं समझा सकते क्यों? हुजूर ने खुद इतनी बड़ी गवाही दी। कोई बंदा बक बक करे ना कि यार लब्बैक वाले हर वक्त खत्म नबुव्वत की क्यों बात करते हैं, तो उनको कहना है हुजूर ने गवाही जो इतनी बड़ी दी। हुजूर ने फरमाया इन्नी अशहदु अदद तुराब दुनिया अन्ना मुसलमत कज़्ज़ाब। हुजूर ने फरमाया मैं खुद गवाही देता हूँ। कितनी? फरमाया दुनिया के अंदर मट्टी के जर्रों की तादाद के बराबर। हुजूर ने फरमाया मैं खुद गवाही देता हूँ। क्या गवाही देता हूँ? कि मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना। हुजूर फिर इश्क तो ये है ना, आला हजरत ये हदीस लिखने के बाद कहते हैं इश्क ये नहीं होता मैं अल्हम्दुलिल्लाह आशिक रसूल हूँ। आशिक वो होता है जो अपना फिर बताए कि मेरे अंदर कितना इश्क है। आला हजरत ने जब ये हदीस नकल की ना कि हुजूर ने फरमाया मैं दुनिया के अंदर मट्टी के जर्रों की तादाद बराबर गवाही देता हूँ कि मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना, तो आला हजरत कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह आलम पना का अदना कुत्ता। अपने बारे में आला हजरत ने कहा हुजूर तुसी ते ऐ गवाही दी ना कि दुनिया के अंदर मट्टी के जर्रों की तादाद के बराबर मैं गवाही देता हूं कि मेरे बाद नबी ने नहीं आना। तो अर्ज की थी हुजूर आपकी बारगाह का अदना कुत्ता अहमद रजा क्या कहता है? बेअदद अनहाय रेग व सतारा हाय आसमान, और मेरे साथ मलाइका समावात वल अर्द भी और हामिलान अर्श भी गवाह है, और खुद अर्श अजीम का मालिक भी गवाह है। वकफा बिल्लाहि शहीदा। हुजूर तुसी ते फरमाया ना मट्टी दे जर्रियां दी तादाद दे बराबर, तो आपके दरबार का अदना कुत्ता अहमद रजा कहता है हुजूर दुनिया के अंदर जितनी रेत है रेत के जर्रों की तादाद के बराबर अहमद रजा भी गवाही देता है। ये इश्क है। मैं भी हुजूर को खातमुन नबीयीन मानता हूं। मैंने कहा ये अंदाज है खातमुन नबीयीन मानने का। हुजूर तुसी ते मट्टी दे जर्रियां दी तादाद दे बराबर गवाही दी ना, ते आपकी बारगाह आलम पनाह का अदना कुत्ता अहमद रजा कहता है हुजूर दुनिया के अंदर रेत के जर्रों की तादाद के बराबर मैं भी गवाही देता हूं। वह सतारा हाय आसमान, हुजूर आसमान के जितने सितारों की तादाद है ना उस तादाद के बराबर अहमद रजा गवाही देता है, और जितने आसमान और जमीन के अंदर फरिश्ते हैं उनकी तादाद के बराबर अहमद रजा गवाही देता है, और वो फरिश्ते जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं उनकी तादाद के बराबर भी गवाही देता है। तो या रसूल अल्लाह मैं तन्हा नहीं हूं, खालिक को मालिक भी गवाही देता है कि आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना। ये ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। ये कहती है बोल बतासो जी किधर किसी मैं 1400 साल किसी फकीह किसी आलिम किसी सूफी किसी मुहद्दिस का मैंने खत्म नबुव्वत पर यह नजरिया नहीं पढ़ा जो इमाम अहमद रजा ने बयान किया। अगर कोई बयान करेगा मुझे बताएगा तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन मैंने बड़ी बड़ी किताबें खोली खत्म नबुव्वत पर जो इमाम अहमद रजा बात कर गया ऐसे ही नहीं पर कर गया। ये कहती है बुलबुल बागे जना कि रजा की तरह कोई सेहरे बयो नहीं हिंद में वासिफ शाह खुदा मुझे शोखी तबा रजा की कसम। आला हजरत कहते हैं मुझे अल्लाह ने इतनी अपने हबीब की मदा सराई में इतना कबूल कर लिया है कि जन्नत के अंदर बुलबुलें जब एक दरख्त से दूसरी दरख्त की तरफ जाती है ना तो ये नगमा जरूर पड़ती है कि सब ने बर्रे सगीर में हुजूर की इज्जत की बात की, लेकिन जो अहमद रजा ने की वो किसी ने नहीं की। क्यों हुजूर कदर पढ़े आपने? बेअदद अनहाय रेग व सतारा हाय आसमान, और मेरे साथ मलाइका समावात वल हामिलान अर्श भी गवाह है।
और ख़ुद अर्श अजीम का मालिक भी गवाह है, जिसकी गवाही के बाद किसी गवाही की ज़रूरत भी नहीं है। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, कि हुजूर आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना। यह है जी ख़त्म नबुव्वत का मसला, जिस पर शाह जी को निकाला गया और जिस पर हमने 8 शहीद दिए फैज़ाबाद। अब तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह की कामयाबी, कामरानी, और जिस गली से ये गुजर जाते हैं, लोग घरों के अंदर से भी बैठ कर कहते हैं लब्बैक वाले जा रहे हो, मैं सदके जावा। तो ये फर्क हो गया पाकिस्तान में कि अगर कोई सोया भी उठे ना तो लब्बैक का नारा उसके कान में पड़े तो कहते नो मैं सदके वारी वारी जावा। अद्धी रात भी लब्बैक का नारा कहते हैं, ये सियासी नारा है। मैं कहा ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है ना हुजूर, ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। कई दूध पीने वाले बच्चे भी लब्बैक का नारा लगा दें और कई इश्क रसूल के दावा करने वाले कहें ये सियासी नारा है। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। तो साढ़े गाटे मत लगो, जर्रा इश्क नबी अज हक तलब, सोजे सिद्दीको अली अज हक तलब। साढ़े गाटे मत कोई लगे, असी ते नारा लाना ही लाना है। हाँ जी, चाहे वो इलेक्शन का दौर होवे, चाहे वो मिलाद का जलसा होवे, चाहे छोटी ईद होवे, चाहे वड्डी ईद होवे, चाहे वो 10 मुहर्रम होवे, तो चाहे 18 ज़िलहज होवे, तो चाहे वो 1 मुहर्रम होवे, तो चाहे वो 23 जुमादा सानी होवे, चाहे वो 15 शाबान होवे, चाहे वो 27 रमजान होवे, बच्चे और नारा हर जगह लब्बैक दा लगड़ा है। थक गए हो? जदों मैं फैज़ाबाद इंटरचेंज तो बाहर आया ना, तो फिर मैं बड़िया दुआवां मंगियां लोगों वास्ते। वो जेडे खड़े सन उत्थे, मैं कहा या अल्लाह तू गवार है, 7 बजे तो ये उतों फारे होए पंजाब असैम्बली तो इन्हें क्या हुण जे सुते नहीं जाके तेरे हबीब की इज्जत वास्ते फिर फैज़ाबाद इंटरचेंज ते खड़े, फिर उतों नारे लाने फिर इत्थे आए। अगे मैं आया तो तुसी भी नारे ला रहे हो। दिल ते हाथ रख, सच सच जरा तब्दीली आई कि नहीं है? आई कि नहीं जी? आई है तब्दीली? 3 घंटे बाद नारे सारा दिन भी लाते रहे मुंडे साढ़े, हुण इत्थे आए तो वही नारे ला, बल्कि पहले नालों स्पीड तेज हो गई। बस इतनी बात सी। हुजूर दी उम्मत कदी भी, एक बाल कहता बेहतर है इन शेरों को सिखा दे रमे आहू, बाकी न रहे शेर की शेरी का फसाना। करते हैं गुलामों को गुलामी पे रजामंद और तावील मसाइल को बनाते हैं बहाना। हुजूर सहाबा नु मतलब सिद्दीक अकबर 2.5, एक औरत ने ऐलान कर दिता मैं नबी वहाँ, 2 मर्दा ने ऐलान कर दिता मैं नबी वहाँ, मुरतद्दीन अलहदा फितना पैदा हो गया। 2 सुपर पावरां फौज लैके मदीना की सल्तनत वास्ते दौड़ पईयां। सहाबा नु तो खतरा ऐसी कोई नहीं ना, खतरा तो अज तुहानू है कि तुसी हुजूर दी खातिर कहो भाई असी एटम बम चला देना है, तो अमन आलम को खतरा है। कौन से अमन आलम की बात करते हो? वो आलम कौन सा है जिस आलम में हुजूर की इज्जत ना हो? वो अमन कौन सा है जिस अमन के अंदर तुम हुजूर की इज्जत के मुकाबले में अमन की बात करते हो? किसी अमन की जरूरत नहीं, किसी जहान की जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ रसूलुल्लाह की इज्जत आबरू की जरूरत है बस। और बाबा ये सजा तो तां ही आनी ना कि तुसी सानू वोट वाल होर दो। हाँ, जेड़ा होने नाल तैयारी करो, जेड़ा मिले उनका वोट लब्बैक का, वोट दी खत्म नबुव्वत दा, वोट ना मूसे रिसालत इंज करके जनाब। तुसी कम अज कम शाह जी नू जेड़ा तुसी तो दिता है, वैसे तुहाडे वोट तुसी दिता है, लेकिन लुटन वाले रज के लुट, वेखण वाले जागण वाले वेखते रह गए। 500 वोट 3 दिन में गिने गए। आहा क्या बात है, कैसे शफाफ इलेक्शन हुए जनाब। बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन ने भी कहा कि पाकिस्तान में पहली बारी तो लुटमार हुई,
यानी उन्होंने क्या शफाफ होए, क्योंकि वो रग जे मिलती जो जो दीन दे दुश्मन है ये दीन दे दुश्मन, दोवां दी रग मिल गई जी। मुमताज कादरी दहशतगर्द, तारीक लब्बैक या रसूल अल्लाह वाले इंतहा पसंद, और डाका मारने वाले वोटों के ऊपर इंतहाई मुनसिफ मिजाज। सुभान अल्लाह, क्या बात है ऐसे इंसाफ की। और उन्होंने दी रग चूंकि मिलती सी भाई लब्बैक अगे ना आवे तो उन्हें क्या वाह जी वाह, यहो जिहा तां इलैक्शन कदे असीं वेखी कोई नहीं, जिंदगी पहली बारी वेखे। क्यों जनाब, 27,000 का 17 वोट बन गए, क्या बात, 27,000 के 17 बन गए। 1,000 का वोट जरा एक लिख दिता, 1,000 साडा वोट होया ना तो उत्थे एक लिख दिता भाई इस पूरे बूथ जो इन्होंने एक वोट मिला। कैसे शफाफ इलेक्शन है। कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह वल्लाहु अजीजुन ज़ुंतिकाम, वो इनसे ऐसा इंतकाम लेगा इनकी नस्लें भी याद रहे। इन्होंने हमारा रास्ता नहीं रोका, हमारा रास्ता नहीं रोका, बिल्कुल। हमारा रास्ता क्या था, हमारा रास्ता क्या होना है, इन्होंने दीन का रास्ता रोका। जो दीन के साथ टक्कर लेता है दीन उसको जलील करके रख देता है। हाँ जी, इस वास्ते जिथे बैठो उनका वोट चाहिए, ताकि जेडे कहते ना मौलवी सियासी हो गए, पीर सियासी हो गए, उन्होंने कान च आवाज ही पवे वोट चाहिए। क्यों जी, हाँ बस वोट चाहिए। तुसी ये मां सारे दे कान जड़ा ना खराब कर दो, जिथे जाओ तारीख लब्बैक या रसूल, ताजदार खत्मे नबुव्वत। जिस तरह शाह साहब दसा है ना, लंघदे भी जरा पता लगे ना भाई ये जड़ा गुंडा है वो करीब तो लंघिया, ताजदार खत्मे नबुव्वत। क्यों जी, हाँ जी, हाँ धूं तो निकले ना हुजूर। हाँ जी, इंशाअल्लाह जोर लाओ भाई, इधर तक आवाज सारे जोर लाओ, ये नरम आवाज नहीं है। धारे खत्मे नबुव्वत, उनको लगाना है। तवज्जो तवज्जो, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तवज्जो, खड़े हो, तवज्जो भाई। ये वो गुंडा है ना उमर विरक, ओ बड़ा वड्डा गुंडा पुलिस वाला उमर विरक, ये उन्होंने पिंड देन ते वो कहते बड़ी उन्हें गुंडागर्दी की थी, लेकिन रसूलुल्लाह दे फकीर दे सामने उसकी गुंडागर्दी चल नहीं सकी। लुगेड़ कुत्ते की तरह हूँ अपने पिंड रहा वो जड़ा उमर विरके, लुगेड़ कुत्ते नहीं होंगे जड़े खारिज ज़दा, इस वास्ते कि उन्होंने साढ़े बच्चे वास्ते उन्हें वो जड़े बत्तियां बुझाइया सन ना उन्होंने 5-5 साल अंदर कराने वास्ते उसका बड़ा किरदार है। ए मौलाना के मूँह से भी चंड मारी उन्हें। मुमताज़ कादरी की तस्वीर जिदे ते लब्बैक भी लिखे सी उन्हें इंज फाड़ी, अल्लाह उदियां नस्लों भी इंज फाड़ेगा इंशाअल्लाह। तुसी की समझते हो लब्बैक एवें आ गई सुत्या सुत्या? हुजूर लोगों को गलत फहमी है कि सुत्या सुत्या क्यों जी शाह जी, ए शाह जी दियां जेलां, हाँ जी सैयद हो के ते दुआ मैं इन्होंने मिलन गया दहशतगर्दी की अदालत, मैं हथकड़ी वेख के तो मेरा अंदर तो इंज एक बार हिलिया, लेकिन मैं इन्हों के सामने इन्हें महसूस कर लिया सी मौलाना अंदरों बहुत परेशान होए मैंने वेख के, लेकिन शाह जी मेरे नाल गल्लां इंज कीतियां भाई ते काम ही कोई नहीं मौलाना, यह केड़ा काम है यार हथकड़ियां, तू एवें परेशान हो। साढ़े वो मुंडे जी क्यों जी मौलाना, साढ़े एक बच्चा जड़ा इत्थे कितना बड़ा इंसाफ है यार कायनात दा, शैतान तासीर दियां बत्तियां बुझाइयां जिन्हां मुंडियां 5 साल हो गए, चौथा साल जेल बैठे। जुर्म सिर्फ इतना है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ नूं 4 साल पहले 12 रबीउल अव्वल शरीफ नूं 4 जनवरी सी मुमताज़ कादरी जिस दिन मारिया सी शैतान तासीर नूं, लिबर्टी चौक उत्ते शयातीन जमा होकर उसकी तस्वीर चुक के शैतान तासीर दी नारे ला रहे सन कि शैतान तासीर तेरे खून से इनकलाब आएगा। असर तो बाद दा टाइम सी, साढ़े बच्चे ने उन्होंने क्या हया करो, आज 12 रबीउल अव्वल शरीफ है, पूरी कायनात हुजूर दी आमद दे नारे ला रही, तुसी गुस्ताखे रसूल दे नारे ला रहे हो। उन्होंने शमा जल रही सन, साढ़े मुंडे ने बुझा दित्तियां। पता है साढ़े कोटा ने कितना बड़ा इंसाफ किया, उन्हें क्या गुस्ताखे रसूल दी बत्ती बुझी क्यों है 12 रबीउल अव्वल शरीफ नूं 5-5 साल वास्ते उन्होंने मुंडे नूं अंदर कर दिता। हाँ वो भी स्टूडेंट बच्चे
कोई MBA कर रहे थे, वो सारे दुनियादार बच्चे हैं। और हुजूर उनके सब्र और इस्तिकामत कितनी है कि एक वालिद फौत हुआ, पुलिस की निगरानी में जब उसे लाया तो पुलिस ने हमारे वो गली का अंदर कहा कि कोई बंदा नारा नहीं लगाएगा यहाँ, आस्था वो बच्चा आएगा, जनाजा पड़ेगा, फिर वापस चला जाएगा। यहाँ बिल्कुल कानून की पाबंदी करनी है। बंदे सारे खड़े सन, वो मुंडे नूं दोवें हथकड़ियां लगियां सन। जो आया बाप का जनाजा पढ़न तो गड्डी तो उतरिया तो कहने लगा ताजदारे खत्मे नबूवत। क्यों जी? जबरो कार नहीं, ये इश्क मस्ती है। हाँ, ये इश्क मस्ती है। हाँ, प्यो का जनाजा प्यो होवे ते 3 साल बंदा जेल च रहा होवे ते प्यो भी फौत हो जाए, जेल च रहिंदे ते आके शिकवा ना करे मौलाना सानू की मिलिया, हुजूर दी खातिर जेल च रहा, मुड़ के प्यो भी मर गया, दसो सानू इस्लाम ने की दिता। ऐ तो एक टाइम रोटी ना मिले तो लोग इस्लाम के शिकवे कर देन, लेकिन गल इंजी है कि जिन्हां वास्ते उन्हें कम किया वो मालिक फिर कंड तो नहीं ना लगन देंदे। वो तो तख्ता दार उत्ते भी मुमताज़ कादरी दियां टंगां नहीं कमण देंदे। फरमाया मुमताज़ उत्ते ते वेख ना, जदों मुमताज़ अंज उत्ते वेख के मुस्करा पिया, कहने लगा बस हुजूर यही देखना था कि आप आ गए, अब देखो जरा लब्बैक का नारा कैसे आता है। बस इतनी बात। क्यों जी? अभी तो उसकी दाढ़ी भी नहीं आई थी। 3 साल जेल के अंदर रहने के बाद बाप का जनाजा पड़ा हो, पुलिस की निगरानी में जनाजा पढ़ने आए तो रोने के बजाय बाप को देख कर लब्बैक का नारा लगा दे, तो फिर गल तो कोई है ना जी उन्हें वेखी हुई। मैं तो हुजूर बड़े बड़े लोगों को डुलदे वेख्या, बड़े बड़े लोगों का सबर का इस्तिकामत का जरा हाथ खत्म हो जाता, बड़े बड़े हादसात ते बाप का लाश वेख के उन्हें कहा जी मैं तो उत्थे सी ना कब्रिस्तान, मैं तो उहदे बाप का जनाजा उत्थे पढ़ाना सी, मैं तो उत्थे मौजूद नहीं सी। मैनू ये भी डर सी, मैं आखा मुंडा कोई कमज़ोर गल करेगा तो साडा कुछ नहीं रहना। मैं उन्हें कहा जी उत्थे कब्रिस्तान में जनाजा होना है, उन्हें कहा नहीं नहीं इत्थे घर के अंदर ही जनाजा पढ़ो। तो मुंडे ने यह नहीं किया मैं कब्रिस्तान जाना है, उत्थे कहता सफ बनाओ। मौलाना गुलाम गौस बगदादी साहब अगे खड़े हो गए और उन्हें जनाजा पढ़िया तो बाप न चुम के कहता लब्बैक, चलो भाई चलिए वापस चलिए। ये है इश्क रसूल। हाँ, इसको कहते हैं इश्क रसूल। ये 22 साल मुंडा होवे या 21 साल 19 साल उस उम्र होनी, 22 साल होनी हो, 21 साल हो गई होनी, तो मुंडा अपने बाप के जनाजे उत्ते हुजूर आंसू भी ना पावे, हथकड़ियां भी लगी होवन जी। तो गल शाह जी मुक जाती इत्थे आके, गल्लां सानू कहंदे इश्क। मैं भी इश्क रसूल हूँ। मैं कहा तू हुजूर की खातिर अपनी पार्टी ना छड़ सके हो, तू हुजूर की खातिर वोट ना दे सके हो, तू केड़ी गल दा आशिक रसूल है? मैनू भी दस। आशिक रसूल होवे जेड़ा 3 साल जेल तो रहने तो बाद बाप दी लाश वेख के भी ना रोवे ते लब्बैक दा नारा ला के फिर गड्डी विच बह जाए। मैनू हमेशा पैगाम भेजदा, मौलाना साड़ी वजह तो तुसी किस ना कोई नहीं मुआहदा करना, ये तो 5 साल अन्ना हुजूर दी खातिर सानू सारी जिंदगी भी रहना पे असीं रवांगे, साड़ी खातिर कदी सिर ना झुकाना तुसी। वो मैनू अंदरों इस्तिकामत दे पैगाम भेज देन, असीं इंशाअल्लाह खुश रवांगे। हाँ, वो मैनू खुद कहंदे हुजूर सारी जिंदगी भी सानू रहना पे असीं रवांगे, तुसी साड़ी खातिर किसी ने एवें झुक ना जाना कि जी मैं बच्चे साढ़े छड़ जान। दसो ये उन्हां बच्चों दियां कुर्बानियां, ये मुमताज़ कादरी दियां कुर्बानियां, ये सैयदां दियां कुर्बानियां, ये तुहाड़ियां कुर्बानियां जेड़े 7 बजे तो बाद अज फिर इत्थे जनाब 1 बज गया फिर लब्बैक दे नारे ला रहे हो। ए जेड़े साडे मुकाबले खड़े हैं इन्हां दी कोई हैसियत कोई नहीं, ये बिल्कुल तुहाडे पैरां दी खाक भी ये लोग नहीं बनते। तुसी जिन्हां दा नारा लांदे हो गल विच होर ऐवे। हाँ जी, इन्हां नूं क़यामत नूं भी पता लग जाना है, जदों लब्बैक दा नारा लगेगा ना उस दिन फिर लोग कहणगे ये असीं पुछांगे दसो जी अज सियासी नारा है, आला हजरत भी आ जाणगे, इमाम रब्बानी भी आ जाणगे, हाँ जी सुल्तानुल हिंद भी आ जाणगे, इमाम आजम अबू हनीफा भी आ जाणगे, कहणगे लब्बैक वालियां नूं बुलाओ, उन्हें कितने मुश्किल वक्त च हुजूर दी इज्जत ते पैरा दित्ता। फिर हुजूर दी बारगाह विच जदों लब्बैक वाले जाणगे ना तो हुजूर फरमाणगे उन्हां नूं भी मेरे सामने एक बारी लियाओ जेड़े लब्बैक नूं सियासी कहंदे सन, फिर हशर को होगा ये मालूम। लेकिन उस वक्त का हुजूर कोई फायदा नहीं ना। आज ले इनकी पनाह, आज साडी दावत है हर बंदे नूं हुजूर दी तरफ आओ। ये ना होवे कब्र च हुजूर रुख अनवर दूसरी तरफ कर दे कि तेरे नज़दीक तो मेरा नाम लेना भी सियासत था। क्यों जी, की बनेगा उस दिन? मैं तुहानू सलाम पेश करना, तुसां जिस इस्तिकामत नाल शाह साहब का साथ दिता और बाकी भी पूरे पाकिस्तान जितने लोगों ने साड़ा साथ दिता, हद हो गई साथ देने दी। हुजूर ए मौलाना साढ़े दी दादी है, वो चारपाई उत्ते उन्हें हथां च भी रश है, बड़ी उम्र दियां, ते उन्हें क्या मेरी चारपाई लै चलो वोट वास्ते।
और अपनी पोती नूं नाल लैके गईयां कि तुसी मेरा हाथ पकड़ के मोर लानी। सुनिया इस मोर के जरिए हुजूर दा दीन आना है। जसों बुढ़े बच्चे जिन्होंने हाथ भी राशा कर रहे हो चारपाई ते पे उन्होंने दीन का इतना जज्बा हो जाए तो उस तारीख को कोई हिरा सकता है या उस तारीख के मिशन से कोई बंदा पीछे हट सकता है। हमारा एक और रिश्तेदार है, उसका नाम है वलायत अली खान। हुजूर 4 बंदे उन्होंने चुक के लै गए, उन्हें मोर लाई। साढ़े पिंड के लोगों ने पता की क्या, उन्हें क्या असी मर जावांगे जे साढ़े पिंड चो नून लीग जिते या जिते इमरान, फिर दुनिया ते मौलाना की इज्जत की रहनी कि उन्होंने पिंड विचों जित गए। पूरे इलाके के लोगों ने क्या बच्चे लगते हो इस पिंड चो जित के विखाओ। इमरान नू मिले 87 वोट, ए दूसरे गंज नू मिले 117 ते सानू मिले 1400। हालांकि हुजूर मैं कभी सलाम भी नहीं लिया अपने पिंड के लोगों, टाइम ही नहीं होता, बस मैं दूर ही करदा। लेकिन उन्होंने मेरे नाल इतनी वफा की थी। और सब तो पूरे पाकिस्तान जो तारीख लब्बा है कि या रसूल अल्लाह दे MNA दे वोट मेरी जी अपनी अबाई सीट है ना अटक दी, सब तो ज्यादा वोट MNA दे उत्थे मिले 63,000। इसका मतलब हुजूर डबल करो ना तो कितना बनता है, उतो इतने वोट पैन। उन्हें क्या वो मौलाना कहते दीन लियाना है तो होवे साढ़े इलाके का, फिर एक गल होवे कि मौलाना अपने इलाके चो हिर गए, ये गल किंज होनी। तो मैं तो कभी गया ही नहीं पिंड, खिदमत मैं तुहाड़ियां करदा, तकरीर मैं तुहानू सुनाना, मुड़ के तुसा क्या कीता। तो हुण खुदा दा कोई खौफ करना, मैं शरकपुर तकरीर कर करके थक गया, मैं अपने पिंड कदे नहीं तकरीर का टाइम दिता। क्यों जी मौलाना, साल साल गुजर जान मैं तकरीर नहीं कदी करन गया अपने पिंड भी। उत्थे मेरे वालिद भी हैं, उत्थे मेरी 7 पुश्तां दियां कब्रां भी हैं, उत्थे मेरे भाई भी हैं, उत्थे सारा मेरा खानदान है। तुहानू जनाब रजा रजा के मुड़ के मौलाना गल्लां तो ठीक की, लेकिन मेरा चाचा कहता सी कि नहीं वसी वोट उधर थुक के तेरे ते भी ते तेरे चाचे होते भी। एक तरफ मुहम्मद अरबी दे दीन दी गल आवे, एक तरफ तेरी नाली दी गल आवे, तू नाली दे मुकाबले दीन नू तू पसे पुछ सुटिया। चाहिए तो सी मौलाना और नाली सोने ने भी कोई बना के देवे, मैं थुकदा भी नहीं जो गल दीन दी आ गई। बस ए अपने आप नू बदलो। तकरीरां तो हुजूर मैं लाहौर सुनाइयां, हाँ जी तकरीरां तो मैं लाहौर सुनाइयां जी हाँ, ते वफा मेरे नाल अटक वालियां कीती। क्यों हुजूर गल तो हुई ना। फितरत इकबाल फिर एक गल बड़ी वड्डी कर गया, कहना फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा है सहाराई या मर्दे को हिस्तानी। ये मैं हूँ तशरीह नहीं करता, मतलब तुम फिर परेशान हो जाओ। बस करो जे तो जहन लैके आओ तो फिर जहन यही लैके जाओ, बस बस जी हुजूर का दीन चाहिए। उन्हें कहना इन्हें मौलवियाँ कितों लिया है, वह जवाब ये मौलवी लियान न लियान क्यामत वाले तो मौलवी जिम्मेदार हैं। मैं पर्ची का जिम्मेदार हाँ, पर्ची मौलवियाँ मंगी मैं दीन नू देनी। हम बलदियाती इलैक्शन आ रहे हैं, जिमनी भी आ रहे हैं, कलमा सी रसूलुल्लाह दा पढ़िया, सानू और किसी का कई बार है जनाब। इस वास्ते इंज करके दीन नाल चलो, इंज करके दीन नाल ना चलो। ए 2 नंबरी है नहीं, मैं सबको अच्छा समझता हूँ। जेडे खत्म नबूवत के डाकू तू उन्होंने भी अच्छा समझदा, तो जिन 8 लाशा मोडे ते चाहिए तू उन्होंने भी अच्छा समझदा। तेरे इंसाफ का पैमाना क्यों जा, कदी तू सोची है गल। तू ए छड़ दो सारियां, हुजूर दे दीन वास्ते खड़े हो। ए जेडे एजेंसियां दे बैठे हो ना, तुसी अच्छी तरह टेप करनियां गल्लां मेरियां, हाँ जी ये दसना है जाके अपने बाबे नूं भाई मौलाना ये गल कर दी और मैं कोई छुप के तो कर नहीं रहा। हाँ जी ये पक्की बात है। मैं जानना जेडे जेडे एजेंसियां दे होंदे ने उन्हां बेचारे दे मूँह ही दूसरी तरह दे होंदे। अशर को होगा ये मालूम कि लब्बैक दी जासूसी किने की थी ते नारे किने लाए। क्यों जी हाँ मैं हुजूर पर्दों में छुपा हो तो चश्मे बीना देख लेती है। मैं जानना वल्ला मैं जानना सारे उन्हें इंज उन्होंने हाँ जी कुरान है ना भाई क्यामत वाले दिन उन्होंने स्याही छा रही होएगी जेडे मुजरिम होणगे। जिवें रात की तारीकी होंदी मुजरिमां नूं क्यामत वाले दिन उन्होंने चेहरे ते इंज स्याही, ते इत्थे भी जेडे मुखबिर बैठे होंदे ना उन्होंने स्याही छाई जा रही होंदी, क्योंकि वो तो अपनी ड्यूटी होर निभा रहे होंदे, असीं अपनी ड्यूटी निभा रहे हो। उन्होंने होंदा असीं तनख्वाह हलाल करनी, सानू ये पता असां मुहम्मद अरबी की गुलामी कर। अल्लाह ताला आपकी भी हिफाजत फरमाए, आपकी नस्लों को भी हिफाजत फरमाए, आपको भी खुशबूदार बनाए, आपकी नस्लों को भी खुशबूदार बनाए, और ता सुबह क़यामत हमारी नस्लें भी हुजूर की इज़्ज़त आबरू और दीन का पहरा देती रहें। अल्लाह आपको दोनों जहानों की इज़्ज़तों से माला माल फरमाए, बरकतें अता फरमाए, और हमेशा अल्लाह में हक़ के साथ खड़ा रखे, और इसी के साथ हमारी ज़िंदगी बसर हो। जो लोग बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए।
और जो हुजूर का कुर्ब चाहते हैं उनकी सोच से बढ़कर अल्लाह अपने महबूब का उनको कुर्ब नसीब फरमाए।